अगर आपको सोते हुए कुछ चुभन सा महसूस हो और उसके बाद आपके पेट में मरूड़ शुरू हो जाए, उसके बाद आपको दर्द होना बॉडी में शुरू हो जाए, आपके मुंह से लार टपकने लगे, आपके होंठ का रंग नीला पड़ जाए, तो इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा, बल्कि इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। इतना बुरा जिसमें आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप साइलेंट किलर के शिकार हो गए होंगे। जी बिल्कुल, एक ऐसा सांप जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 3 बजे से 5 बजे तक बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और उस दौरान आमतौर पर सोते हुए लोगों को यह शिकार बनाता है। पूरी कहानी आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसके लक्षण के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सांप का नाम सुन के वैसे भी इंसान दिल से कांप जाता है। लोगों को लगता है कि भाई साहब सांप है तो जहरीला ही होगा, लेकिन आपको बता दूं कि जितनी भी दुनिया में सांपों की प्रजाति पाई जाती है, उसमें अब तक 350 सांप ही ऐसे हैं जो वाकई जहरीले हैं। उनमें से एक सांप है जिसका नाम ऐसे आमतौर पे तो लोग करैत के नाम से जानते हैं, कॉमन करैत के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे साइलेंट किलर के भी नाम से जाना जाता है। दरअसल ये रात में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और चूंकि अभी बरसात का दिन आने वाला है, इस दौरान तो ये बहुत ज्यादा ही एक्टिव नजर आता है। और इस दौरान रात के जो 12 बजे से लेके 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक ये खूब ज्यादा एक्टिव रहता है और फिर सोते हुए इंसान को अचानक से ये सांप डस लेता है। मतलब सबसे पहले ये सांप जो है वो बेड में घुसता है और बेड में घुसने के साथ ही जब सांप पे दबाव सा महसूस होता है, तो जहां वो दबाव महसूस करेगा ये तुरंत बाइट करेगा, फिर ये सांप काट लेता है। और इसका टित इतना छोटा होता है कि काटने के बाद इंसान को पता ही नहीं चलता कि किसी सांप ने काटा है, क्योंकि इस सांप का टित यानी जो दांत होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत महीन होता है। मान लीजिए आप एक सुई जैसा, वो जो सुई धागा वाला होता है वो सुई आप मान लीजिए, और वो भी बड़ा छोटा सा गया, आपको अंदाजा तक नहीं लगा। लेकिन इस सांप के बारे में माना जाता है कि एक बार में ये जितना जहर इंजेक्ट करता है, उससे 70 से 60 लोगों की जान जा सकती है। इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सांप कितना खतरनाक हो सकता है। और अगर शुरुआती लक्षण में इसका पता नहीं चला, तो फिर दुनिया का कोई भी दवा इसे बचा नहीं सकता अगर किसी को ये सांप ने काट लिया। दरअसल इसे कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है। ये भारत के हर एक इलाके में लगभग पाए जाते हैं और अक्सर जो है ये रात में शिकार पे निकलते हैं। इस दौरान क्या होता है, रात में ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और इस दौरान लोग जो बाहर सो रहे हैं या फिर कोई छत पे जाके सो रहा है, तो ये दीवार पे चढ़ने में भी माहिर होते हैं और कई बार ये रूम में भी घुस जाते हैं, कमरे में भी घुस जाते हैं। तो ऐसे में इनसे सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है, इनसे दूरी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको जो है अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सांप चुपचाप आपके बेड में घुसता है और उसके बाद ये काट लेता है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा जो है वो लोगों के लिए, इंसानों के लिए डेंजर माना जाता है। और आपको बता दूं, ये जो सांप है वो बहुत मात्रा में बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर भारत का कोई और राज्य हो, वहां पे पाया जाता है। आमतौर पे ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है बरसात के मौसम में। जब बरसात शुरू होता है, इस दौरान ये सांप रात को आसानी से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद शिकार करता है और उसके बाद बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी जो है इसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वो आराम से वहां पे चला जाता है और फिर आपकी एक चूक ये सांप काट लेता है। इस सांप के अंदर जहर पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन। इसका जहर बहुत खतरनाक होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सांप के जहर से लगभग 60 से 70 लोगों की जान जा सकती है अगर एक बार ये जितना जहर इंजेक्ट कर दे तो। मतलब भारत में जितने भी सांप पाए जाते हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा जहरीला सांप है। इसी वजह से इसे साक्षात काल माना जाता है। इसे माना जाता है कि भाई साहब यमराज का दूसरा कोई स्वरूप होगा, तो वो करैत सांप जैसा दिखता होगा। आमतौर पे इसके लक्षण जल्दी स्पष्ट नहीं होते। काटे जाने के बाद बॉडी में सुन्नता आ जाती है, तो दर्द भी महसूस नहीं होता। दर्द होता है पेट में, हो सकता है इस दौरान एक दो उल्टियां भी हो। आपको लगे कि कहीं पे कुछ काटा गया है, वो बॉडी सुन्न पड़ रहा है, उसके बाद उल्टियां भी हो रही है, तो ये लक्षण करैत सांप के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद होंठ नीला पड़ना, उल्टी आना,
मुंह से लार टपकना, कई मामलों में जब विष थोड़ा ज्यादा मात्रा में होता है तो इंसान जो है एक आदमी को दो दो दिखाई देता है, डबल डबल दिखाई देता है। धीरे धीरे उसके बाद आंखों की रोशनी बिल्कुल चली जाती है और इसी वजह से ये सांप जो है धीरे धीरे करके इंसान के नर्वस सिस्टम को एकदम से डैमेज कर देता है। फिर लकवा, कोमा में इंसान मरीज चला जाता है और उसके बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। इस सांप के बारे में माना जाता है कि ये सांप सांप नहीं बल्कि काल का दूसरा स्वरूप है, क्योंकि कई बार नहीं बहुत बार ऐसा ही हुआ है कि ये सांप काट ले और फिर मरीज को पता ना चले और उसके बाद जब तक पता चले उससे पहले बहुत ज्यादा लेट हो जाए, इतना लेट कि वो इंसान अब दोबारा लौट के वापस नहीं आएगा। तो कम से कम आप अपने आसपास सावधानी बरतें, साफ सुथरा रखें। अगर आप बाहर सो रहे हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर में सो रहे हैं तो इस बात का पुख्ता जो है तरीके से आप स्पष्ट हो जाएं कि आसपास का इलाका कैसा है और उसके बाद ही सोएं, वरना आपके साथ बहुत खतरनाक हादसा हो सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, इस करैत सांप को लेके आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।